उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने एक बड़े टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में 2 महिलाओं समेत कुल 5 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं, जो लोगों को सऊदी रियाल का लालच देकर उनसे लाखों रुपए ठगते थे। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों और आईबी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए, उन्नाव पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो लोगों को 2 लाख रुपए देकर बदले में 3 लाख सऊदी रियाल देने का लालच देता था। लेकिन जब लोग नोटों की गड्डी खोलते थे तो उनमें सिर्फ ऊपर एक असली रियाल का नोट होता था और बाकी सब साधारण कागज। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना अब्दुल जलील सहित मासूम मुल्ला, मिंटू हमीदा और अफरोजा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 11 कीपैड मोबाइल, 3 एंड्रॉइड फोन, 6 सिम कार्ड, 3 पैन कार्ड, 4 आधार कार्ड, 44,000 रुपए नगद और 20 सऊदी रियाल बरामद किए हैं। इसके अलावा इनके पास से बांग्लादेशी और भारतीय पासपोर्ट भी मिले हैं, जिससे इनके बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि हुई है। देखिए, ये बीगापुर थाने में 21 तारीख को एक जो मोनू सैनी है उनके द्वारा सोनी उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था FIR नंबर 45/25 बीगापुर थाने में। इसमें जो वादी है उसके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है, एक 2-3 लोग थे जिनके द्वारा उसके साथ टप्पेबाजी की गई है और उसको लालच दिया गया था कि जो सऊदी की करेंसी है रियाल, उसके 3 लाख जो डिनोमिनेशन के नोट जो है वो देंगे और उसके बदले में उसको 2 लाख रुपए की इंडियन करेंसी नोट्स देने हैं। तो इसी में जो हमारी एसओजी टीम और सर्विलांस टीम और थाने की टीम लगी हुई थी, इनके द्वारा 5 जो इस गैंग के सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक अब्दुल जलील, मासूम मुल्ला, मिंटू, हमीदा और अफरोजा। इसमें 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं जिनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है वो अब्दुल जलील था। इसी के द्वारा पहले भी इनके द्वारा घटनाएं जो हैं वो विभिन्न जनपदों में, जैसे हरदोई में और उन्नाव में भी पहले इनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। इनके कब्जे से हमें जो 11 कीपैड मोबाइल्स बरामद हुए हैं, 5 एंड्रॉयड फ़ोन्स मिले हैं। इसके अलावा इनके कब्जे से 6 सिम कार्ड्स मिले हैं, 3 पैन कार्ड, 4 आधार कार्ड, वोटर आईडी मिला है और जो टप्पेबाजी में इन्होंने धनराशि जिससे वादी से जो ली थी, उसमें से 44,000 रुपए बरामद हुए हैं और 20 इनके पास जो सऊदी रियाल करेंसी है, जो 50 डिनोमिनेशन की है, वो भी इनके कब्जे से बरामद हुई है। इसमें जो इन्होंने पैसा जो 2 लाख रुपए लिया था, उसमें से कुछ पैसा इन्होंने उसी टाइम पे कुछ अकाउंट्स में भी ट्रांसफ़र किया था। वो अकाउंट नंबर भी हमने आइडेंटिफ़ाई करके उन अकाउंट्स को भी हमने ब्लॉक करवाया है। इनका मेन जो मोडस ऑपरेंडी यही था कि ये रियाल जो सऊदी की करेंसी है, उसी का लालच कन्वर्जन का देते थे कि हम कन्वर्ट कर देंगे और 2 लाख इंडियन करेंसी के बदले में 3 लाख के हम रियाल के नोट्स आपको देंगे। उसी में ये फँसाते थे और हर बार ये नया सिम यूज़ करते थे। इनके द्वारा जो सिम इश्यू करवाए गए हैं, वो भी फर्जी आईडी कार्ड्स पे करवाए गए हैं, तो उसका भी हम जांच कर रहे हैं कि कहाँ से ये इनके आईडी कार्ड्स इश्यू हुए हैं। जो ये अब्दुल जलील है, इसका जब हमने इनके डॉक्यूमेंट्स और वो सारी चीज़ें चेक की हैं, तो ये भी संज्ञान में आया है कि इसके पास बांग्लादेशी पासपोर्ट भी है और इसने इंडियन पासपोर्ट भी बनवा रखा है। इसके अलावा इसने जो यहाँ का लोकल एड्रेस आधार कार्ड पे जो मिला है, इसके पास से हमें 2 आधार कार्ड मिले हैं। एक पे दिल्ली का इसका लोकल एड्रेस दिखा रखा है, एक मथुरा का दिखा रखा है और इसने दिल्ली का एक वोटर आईडी भी बनवा रखा है और इंडियन पासपोर्ट भी इसने बनवा रखा है और ये है बांग्लादेश का, क्योंकि इसके फ़ोन से हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स बांग्लादेशी जो पासपोर्ट है और आईडी कार्ड है वो भी मिला है और वहाँ के कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, उनकी भी स्टेटमेंट्स हमें मिली हैं। तो इसमें ये सारी जो गैंग है, ये सारे इसमें बांग्लादेशी हैं और ये अफरोजा है, इसके भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें इनके मिले हैं, जिसमें इसके पास भी जो बांग्लादेश का पासपोर्ट और इंडिया का पासपोर्ट इसका बना हुआ है। तो उन पे भी हम विस्तृत जो डिटेल्स हैं वो इसमें हम इकट्ठी कर रहे हैं और इन पे जो भी सुसंगत धाराएं बनती हैं वो सारी हमने उसमें बढ़ोतरी की है। और ये यहाँ पे कैसे रह रहे थे, कैसे इन्होंने ये फर्जी आधार कार्ड या जो वोटर आईडी हैं ये बनवाए हैं, इसके बारे में भी जो हमारी टीम है वो उसमें गहनता से जांच करेगी। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये आरोपी बांग्लादेशी हैं तो भारत में कैसे आए, इनके पास भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड कैसे बने, और जब ये पहले भी जेल जा चुके थे तो किसने इनकी जमानत करवाई। अब इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां आईबी और लोकल एलआईयू की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस की इस कार्यवाही से एक बार फिर देश में घुसपैठियों की मौजूदगी और फर्जी दस्तावेजों के जाल का खुलासा हुआ है। अब देखना यह होगा
कि इन मामलों में आगे क्या कार्यवाही होती है।